उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। अभी हमने जगह जगह पे क्या किया है, पोस्टर लगाए सेफ्टी के, भाई ऊंचाई पे काम कर रहे हो सेफ्टी बेल्ट लगाओ, पीने का पानी यहाँ पे मौजूद है, बराबर। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, यानी प्रथम उपचार पेटी यहाँ पर है, आपको ये चोट आने के बाद मरहम पट्टी यहाँ पे करके मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। और लास्ट लाइन ऑफ ये सबका अगर मान लो काम नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पीपीई कंट्रोल लगाते हैं, जहाँ पे हेलमेट, जैकेट, जूता, सुरक्षा चश्मा हो गया, दस्ताने हो गए, मास्क हो गया, ईयर प्लग हो गए, ये चीजों का क्या कर रहे हैं हम लास्ट, मतलब कोई चीज अगर इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। और इसके सहारे लेते वक्त यदि गलतियां होती है तो सीधा आप लोग क्या हो रहे हो, रिस्क यानी जोखिम के संपर्क में आ रहे हो। और जब जोखिम के संपर्क में बार बार आते हो तब जाके कोई एक हादसा पेश आने की क्या मतलब संभावना होती है। सेफ्टी क्या है हमारी, सेफ्टी उसके एक डेफिनेशन यानी उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं मैं। सेफ्टी मतलब क्या हो गया, जोखिम का ना होना या जोखिम को कम करना, कम से कम करके काम करना, यही हमारी सेफ्टी है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर, हम लोग यहाँ पे आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, ये हमें जोखिम नहीं है कि ये स्लैब आके हमारे ऊपर गिरे, क्या इस बात की कोई रिस्क या जोखिम नहीं है, तो ये हमारी सेफ्टी है। या यहाँ पे कोई फैन लगा है या ट्यूब लगी है तो ये हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, इसका हमें क्या है, भरोसा है, ये हमारी क्या हुई, सेफ्टी हुई। तो ये चीज जो होती है आपको समझनी है। और रिस्क क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, अभी खतरा क्या होता है, उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं होता, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कई बार होता है कि अभी ये हेलमेट है, आप लोग पहनते हो हर दिन, सब लोग, मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ आपके दिमाग में बैठे इस तरह से बताना चाहूंगा। ये हेलमेट है, सब लोग जानते हो, जब हम हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट पहनने के बाद मान लो ये हेलमेट भी एक हजार्ड है, यानी खतरा बन सकता है। कब बन सकता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी मैंने जैसे ये हेलमेट पहन लिया, पहनने के बाद मैंने ये स्ट्रैप है ना पूरा टाइट लगा लिया, कुछ समय के बाद अगर मान लो मुझे तकलीफ होने लगी, जैसे हम बोलते नहीं है पसीना ज्यादा आने लगा, हवा नहीं जा रही है सिर के अंदर, तो सिर दर्द हो सकता है। तो ये हेलमेट भी क्या हो गया, आप खतरा पैदा कर सकता है, आपका सिर दर्द बढ़ा, आपको पसीना आने लगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर दर्द की वजह से चक्कर भी आने लग जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। तो इसको भी पहनने का तरीका अगर अच्छे से आता है तो ये अपने लिए सुरक्षा उपलब्ध करा के देगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। तो हजार्ड यानी कोई खतरा है और उसके संपर्क में हम लोग कितना आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हादसा किस तरह से हो सकता है। हेलमेट का काम साइड के ऊपर इतना ही है, ये ढाल बन के खड़ा रहेगा, कोई चीज अगर आपके सिर के ऊपर गिर रही है तो ये बीचों बीच क्या होगा, खड़ा रहेगा, अपने ऊपर कोई चोट लेगा, उसके बाद आप लोगों को जो भी है नुकसान पहुंचने देगा। ये चीजें होती है सुरक्षा सामान पहनने की, इसका हर एक चीज का मकसद है, कोई चीज ऐसी बेकार की नहीं बनी है कि हम खाली ये सेफ्टी वालों को काम नहीं है खाली आगे बताते हैं हेलमेट पहन, जैकेट पहन, जूता पहन, हर चीज का अपना मकसद है, इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग पहनते हो। एक रागा फायर करके अपने पास ये जो फायर का काम करने वाला, लाइन डालने वाला आदमी है, उन्होंने अभी उनकी दूसरी एक साइड का एग्जाम्पल दिया। एक 4-5 दिन पहले की बात है, बोलते एक पत्थर ऊपर से आके गिरा है, हेलमेट के ऊपर गिरा, हेलमेट तो फूट गया, साथ ही बंदे को क्या है थोड़ा बहुत उसको चोट भी आई, जो बंदा हेलमेट पहन के रखा था। लेकिन मान लो हेलमेट नहीं होता तो बंदा जान से चला जाता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो चीज इतने तेजी से आ रही है, हेलमेट तोड़ सकती है, सिर तो फोड़ ही सकती है ना, है कि नहीं। तो ये जोखिम को कम करने के लिए जो पीपीज हमें साइट पे दिए गए, इनका सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित कीजिएगा। हमारे पीछे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, सुरक्षा को लेके काफी सवाल आजकल खड़े होने लगे। हमारे साइट के ऊपर भी आपने देखा होगा, हर बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के शाफ्ट ओपन है, कई जगह पे हमने उनको क्लोज करने की कोशिश भी की है, कई लोग काम के दौरान खोल देते हैं तो लगाते नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति आप पैदा मत कीजिए जिनकी वजह से हादसे हो, या हमारे साथ काम करने वाले लोग उनको हमें रिस्क में नहीं डालना है, जोखिम में नहीं डालना है, सभी को परिवार की तरह मिलजुल के काम करना है, सभी का ख्याल सभी को रखना है, क्योंकि कानून यही कहता है कि जो मजदूर है उनकी भी जिम्मेदारियां है कि जो संगठन के द्वारा नियम बनाए गए उनका पालन करना। अभी हम लोग आपको प्रशिक्षण देते हैं सेफ्टी के बारे में, तो प्रशिक्षण